जो है इस्तीफा दे दिया है। अब क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? ये इस्तीफा नहीं इनकलाब था। हाँ, जो छात्र नौजवानों ने देश भर का जो नौजवान सब था इकट्ठा हुए और तो जो है कि लोग जो है जाकर जो है इनकलाब आया तब जाकर जो है पहरे हुआ। लेकिन हम लोग को जो है आप जानते हैं जैसा कि बिहार में दर्जनों छात्र नेता माननीय विधायक को जो है जेल में बंद करने के काम वर्तमान हुकूमत समाज चौधरी ने किया है। और जो है कि जब आंदोलन खत्म हो गई, बात खत्म हो गई तो तुम छोड़ो छात्रों को, कहे जो है तुम जेल में जो है कि पेड़ की तरह जमा रहे हो। वो लोग पेड़ है कि जाएगा तो जम जाएगा। जब तक जेल में चला रहेगा लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन यही तानाशाही इस तरह का नहीं चलेगा। लोकतंत्र में यदि गोली चलता है कि गोली से बात होता है। आप देखिए ना तमाम राज्य जिलों में क्या हल किया प्रशासन ने, छात्रों पर गोली चलाने का काम किया। ये बताइए किसी का व्यवहार है इस तरह का? छात्र अपनी मांग को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये गांधी का देश है, लोहिया का देश है। लेकिन सरकार और प्रशासन ने बुलाया था कि बहुत असामाजिक तत्व से हुए थे। कौन असामाजिक तत्व है? यह प्रशासन के फेल्यूर है। नमस्कार, मैं मनीष अब तक एक न्यूज़ 24। छात्रों का प्रदर्शन, उसके बाद छात्रों को गिरफ्तार किया गया। उसी के विरोध में आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कुछ बड़े वीडियो सुनिए। ये बताइए, आपको धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे दिया है। अब क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? ये इस्तीफा नहीं इनकलाब था। हाँ, जो छात्र नौजवानों ने देश भर का जो नौजवान सब था इकट्ठा हुए और तो जो है कि लोग जो है जाकर जो है इनकलाब आया तब जाकर जो है पहरे हुआ। लेकिन हम लोग को जो है आप जानते हैं जैसा कि बिहार में दर्जनों छात्र नेता माननीय विधायक को जो है जेल में बंद करने के काम वर्तमान हुकूमत समाज चौधरी ने किया है। और जो है कि जब आंदोलन खत्म हो गई, बात खत्म हो गई तो तुम छोड़ो छात्रों को, कहे जो है तुम जेल में जो है कि पेड़ की तरह जमा रहे हो। वो लोग पेड़ है कि जाएगा तो जम जाएगा। जब तक जेल में चला रहेगा लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन यही तानाशाही इस तरह का नहीं चलेगा। लोकतंत्र में यदि गोली चलता है कि गोली से बात होता है। आप देखिए ना तमाम राज्य जिलों में क्या हल किया प्रशासन ने, छात्रों पर गोली चलाने का काम किया। ये बताइए किसी का व्यवहार है इस तरह का? छात्र अपनी मांग को रखने के लिए स्वतंत्र है। ये गांधी का देश है, लोहिया का देश है। लेकिन सरकार और प्रशासन ने बुलाया था कि बहुत असामाजिक तत्व से हुए थे। कौन असामाजिक तत्व है? यह प्रशासन के फेल्यूर है कि इस तरह की बात कर रही है। कौन असामाजिक तत्व है? समाज चौधरी तो कह रहे थे कि सारा अपराधी बिहार छोड़ के भाग गया। ये अपराधी कहाँ से बिहार में आ गया? ये सारा सर देखिए, आप जो है हम लोग बैठे हुए हैं, उठा के लेके चल जाएगा कि तुम भी अपराधी हो। तो किसी अपराधी न्यायालय सिद्ध करेगा कि प्रशासन बताएगा कि अपराधी है और नहीं है? ये सारा सर दमन है। और जो है कि तमाम मांग है, खूंटा बदलने से भाई ज्यादा दूर नहीं करेगा। अभी एनटीए को तत्कालिक भंग करे, जैसे यूपीएससी का परीक्षा होता है उस तरह का परीक्षा लिया जाए। और तो जो है कि अपना सैया भैल कोतवाल कहे डर कहे के अपना झूठा इल्जाम लगा रहा है कि अपराधी है, सामाजिक तत्व है। प्रशासन लोग ये भी बोल रहे हैं कि जितने भी लोग राजनीतिक दल राजनीति, अरे राजनीति के बिना कुछ होता है? अब वो जो आंदोलन कर रहे थे 14 से पहले जो तो बिना साटे काट के कर रहे थे क्या? हम लोग समर्थन में नहीं बोलेंगे? हम लोग कोई गुंगा बह रहा है क्या? कनपट्टी पे कोई पिस्तौल टान देगा तो जायज बात बोलने से पीछे हटवे नहीं करेंगे। आई सरकार के बोली से डर जाएंगे हम लोग डरने वाले लोग हैं जी। टोपी का रंग लाल ऐसी हो गया है? ऐसे लाल नहीं हुआ है, ये सब खून से लाल हुआ है। हम लोग डरने वाले नहीं है। इनसे मुकाबला किया जाएगा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक मुकाबला किया जाएगा। बहुत अध्यापक जो है अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका गार्जियन अभी तक खोज रहे हैं। गार्जियन खोज रहे हैं, देख ही रहे सम्राट चौधरी का पुलिस प्रशासन का क्या व्यवहार है कि जो है कि वहां से जो है कि हटा कर जो है कि तमाम छात्रों को दमन कर रहे हैं। और गार्जियन खोज रहे तो सरकार से मांग करते हैं, भारत के राष्ट्रपति से भी मांग करते हैं कि बिहार में जो है अघोषित इमरजेंसी लगा हुआ है, तमाम नौजवानों को ले जाकर जेल में बंद कर रहा है। इस सरकार को हटाओ, बिहार वाला सरकार को हटाओ। इस तलाशाही पर रवैया पर उतारू हो गया, नहीं चलेगा सरकार। ये वोट से थोड़ा है, ये तो जुगाड़ लगा कर टेक्नोलॉजी लगा के कैसे अपना बन गया। ये जनता इनको वोट थोड़े दिया है। जनता तो माननीय नीतीश कुमार जी को वोट दिया था, जन समर्थन दिया था। और ये जो है पीछे के दबाया से कैसे जो है कि अपना बन गया। भाजपा लोगों ने नीतीश कुमार के सीने पर खंजर मारने का काम किया, बिल्कुल खंजर घोपने का काम किया। अपने किसी के सगे हैं ये लोग, संगी साथी लोग है।
अभी बताइए जो आंदोलन करके जा रहे हैं उसके साथ दिल्ली का एक वीडियो आया कल, उसके साथ संगीत महागठबंधन के बहुत सारे विधायक भी गिरफ्तारी हुआ उनका भी हुआ है। विधायक ही नहीं है, हम तमाम साथियों की मांग करते कि रिहाई होनी चाहिए। ये जेल का काहे ले जाके जेल में बंद कर दियो? गांधी के देश में कोई अपनी बात नहीं रख सकता है क्या? यह हमें हमें भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की आजादी देता है कि हम अपनी बात अपनी मांगों को रखने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग आज बैठे हुए उन्हीं मांगों को लेकर, यह बिल्कुल अनैतिक व्यवहार है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। जेपी सांसद राघव सिंह जी धरना पर बैठे हैं, तो सर आप इसलिए धरना पर बैठे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री और छात्रों के बीच जो समझौता हुआ था कि हम पुलिसिया कार्रवाई जो देश भर में हुई है उसकी जांच कराकर पुलिस अधिकारियों को दंडित करेंगे और जो छात्रों के मुकदमे हैं उसको वापस कर लेंगे और छात्रों की जो गिरफ्तारी हुआ है उनको हम लोग छोड़ देंगे। इस आश्वासन के साथ कल जब आंदोलन खत्म होता है दोपहर में, जब आज हम लोग कल पूरे दिन भर और रात भर और आज का सुबह तक हम देख रहे हैं तो बिहार ही अकेले राज्य में कई हजार लोग को पुलिस गिरफ्तारी करके रखे हुए है, कई जगह छापेमारी कर रही है, कई नए FIR दर्ज करने के मूड में है, कई लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो जाहिर सी है कि डबल इंजन की सरकार की जो छोटा मोदी जो यहाँ बैठे हैं सम्राट चौधरी, जिस तरीके से पुलिसिया गुंडागर्दी की आड़ में जन आंदोलन को कुचलने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस पुलिस बर्बरता के खिलाफ हमारा एक दिवसीय धरना इस चेतावनी के लिए है कि या तो अपने कामकाज में समझौते में पारदर्शिता लाएं, नहीं तो एक नए आंदोलन के लिए वो तैयार हो जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से सरकार को बोला कि समाज पे तो घुसे हुए थे उसमें। देखिए, गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की भाषा आप लोग ना बोलें, आप तो सोशल मीडिया के लोग हैं। सरकार ने गिरफ्तारी कर रही है कि नहीं बिहार में, हमको बता दें। समझौता में कल क्या लिखा हुआ था कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, सारे मुकदमे वापस होंगे। ये जो सरकार के लोग का ही विफलता थी कि इस तरह से आंदोलन देश में हुआ। ये अपनी विफलता पर तो माफी मांगेंगे नहीं, इनमें कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, फिर पुनः वो गलथेथरई बतिया रहे हैं और इसी गलथेथरई में फिर फंसेंगे और इस बार सम्राट चौधरी हटाओ अभियान शुरू होगा। सर अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? हमारी नहीं, छात्रों की मांग। हम तो छात्रों के समर्थन में बैठे हैं। अगर ये छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम पुनः आंदोलन में जाएंगे, एक बड़े आंदोलन में जाएंगे। 18, 15, 12 बरस के बच्चे अभी भी थाने में मतलब बंद। आपको सही सूचना है, आपके पास सही सूचना है। करीब हजारों बच्चे अभी भी पुलिसिया हिरासत में हैं और ये सरकार के लोग धमका रहे हैं कि हम जेल भेजेंगे। विश्वविद्यालयों तक को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों को नाम जो आंदोलन में थे उनका नाम काट दिया जाए, परीक्षा में फेल कर दिया जाए। इस तरह से इमरजेंसी जैसी हालत हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखा। यहाँ अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए छात्र आंदोलन और उसके समर्थन करने वाले पर इस तरह से आतंकित करने का जो अभियान बड़े पैमाने पर पुलिसिया कार्रवाई मैंने नहीं देखा। आपके विधायक भी गिरफ्तारी हुआ। हाँ, कई हमारे इंडिया गठबंधन के साथी जेल में भेज दिए गए हैं, कई लोग डिटेन किए गए हैं, कई लोग पे नए FIR दर्ज की बात आ रही है और यह समझौते के विपरीत है। कल जो समझौता हुआ था मोदी सरकार और छात्र आंदोलनकारियों में, उस समझौते के विपरीत है। सर जो CGP के फाउंडर हैं अभिजीत के, तो वो बोले हैं कि अब साथ साथ हम बिहार में भी धरना करेंगे। करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं छात्र बिहार के हैं। नीतीश कुमार की जो 20 साल की कंप्लीट सरकार पेपर लीक और परीक्षा घोटाले वाली सरकार रही है और सबसे पीड़ित है। और पटना देखे होंगे, इस आंदोलन में दिल्ली से के बाद सबसे ज्यादा कहीं आंदोलन में शरीक थे तो बिहार के बच्चे थे। लेकिन बिहार क्या पूरे भारत के छात्र GNG ये बता दिया है कि जो ये सरकार है कि ये भारत किसी के बाप का नहीं है, बस सभी अगर कोई गलत करेगा तो GNG ने बता दिया कि केवल नेता ही देश नहीं चलाएंगे, मीडिया ही केवल खबर नहीं दिखाएंगे। हम लोग भी
इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया से सबका इलाज करेंगे। तो नेता का भी इलाज किया और मीडिया का भी इलाज किया। लेकिन बिहार में बहुत सारा पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, पलटी गई, कुछ पुलिस वाले को मारा भी गया, सर फटते हुए, क्या कुछ कहिएगा? हमारी उन सभी घायलों के प्रति सहानुभूति है और शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना है। वो छात्र हो, पुलिसकर्मी हो या मीडिया कर्मी हो, वो बिहार के तमाम नागरिकों के जल्दी स्वस्थ होने की हमको शीघ्र कामना है। जो सर नया शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी जी, तो उनसे आपकी क्या उम्मीद है कि आगे से पेपर लीक नहीं होगा? हाँ, नहीं, उनसे तो यही उम्मीद है कि और ज्यादा लीक होगा। उसी चड्ढेधारी गैंग के हैं, आरएसएस के। लेकिन अब तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, तो क्या लगता है शिक्षा में अब सुधार हो जाएगा, एक सवाल हो जाएगा, अब पेपर लीक नहीं होगा? 145 करोड़ देश में धर्मेंद्र प्रधान 5वां बार शिक्षा मंत्री है इसी सरकार में। कहाँ घोटाला बंद हुआ, कहाँ लीक बंद हुआ? मोदी जी तो कहे थे 24 में पार्लियामेंट में कि ऐसा कानून बनाएंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। भाई तो हम लोग जीवन भर याद रख रहे हैं कि और लीक पड़ गया। सारे जो संजीव मुखिया जैसे लोग, बेदीराम जैसे लोग जो अभियुक्त थे वो एमएलए हो गए, सरकार में शामिल हो गए लोग, ऐसे ऐसे उस्ताद लोग। लेकिन मोदी जी तो ये भी बोले कि अब हम फास्ट फूड बनवाएंगे और जो अब लीक कराएगा तत्काल उसको सजा दिया जाएगा। अद्भुत बात है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाएगा तब न कोर्ट सुनेगा। उनको तो फास्ट ट्रैक जांच एजेंसी ने बनानी थी, तो उन्होंने तो फास्ट ट्रैक जांच एजेंसी बनाई नहीं। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट में जब जाएगा चार्जशीट, गवाह जाएगा तब न किसी को सजा होगा। ये सीबीआई तो संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी, तो आप कोर्ट क्या करेगा इसमें? तो मोदी जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बस इतना ही करेंगे कि घोटालेबाज जो होंगे उनसे कहेंगे कि या तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो या तो जेल जाओ। तो जो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेगा वो क्लीन चिट हो जाएगा। आप निर्भया वाले में मामले में देख लीजिए, एक पेपर घोटाले में देख लीजिए, आज कहाँ लोग हैं? सब बीजेपी में हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेकर ये निर्भया के आरोपी सब कहाँ पर हैं आज? सब बीजेपी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और थाना बैठे हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, जिस तरीके से देश में और बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा लगभग 151 प्रतियोगिता परीक्षा हुआ, लेकिन सरकार द्वारा और इस देश के जितने अफसरशाही लोग हैं, हम बता देना चाहते हैं कि अभी तक एक भी किसी पर कार्रवाई हुआ। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए, उसका सोल्यूशन तो नहीं हो गया कि जिस तरीके से छात्र छात्राओं इस देश के सड़कों पर उतर करके शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बर्बरता तरह छात्र छात्राओं को पूरे देश में पीटा गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस छात्र छात्राओं को गोली लगा है, कई छात्रा सुसाइड कर लिया गया है, तो उसको सरकार द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए। और जो हमारे छात्र छात्रा हैं जिसको जेल में बंद कर दिया गया है, अभी संदीप सौरभ जी कि क्या वजह है कि उनको जेल में भेजा दिया गया? क्या अधिकार नहीं है मेरा? लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि अपने आजादी पूर्वक अपने अधिकार मांग सकता है। लेकिन संदीप सौरभ सदन में थे, हमारे साथ सदन में थे, लेकिन बिहार सरकार द्वारा कहा गया कि नहीं, अपराधी हैं। क्या अपराध कर दिए? छात्रों के आंदोलन में अपनी मांग को लेकर के उन्होंने समर्थन दिया कि भाई जिस तरीके से 14 के बाद आज 26 हो गया है, जिस तरीके से 151 प्रतियोगिता परीक्षा, अभी देखिए बिहार में कई परीक्षाएं हुआ, सब में लीक हुआ। इसके लेकर के राष्ट्रीय जनता दल, हमारे जिला अध्यक्ष सुभाष यादव जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधाकर सिंह जी और भी सारे जितने भी आरजेडी के कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल भाई, गौतम कृष्ण जी चौराहा, डकबंगला चौराहा पर गए, उनको भी डिटेन करके भाई भेज दिया गया। क्या वजह है? ये हिटलर शाही, तानाशाही, ये जो सरकार की जो चल रही है और बिहार में जिस तरीके से आतंक मचाया जा रहा है अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा,
उसके विरोध में हम आज धरना पर गर्दनी बाग में बैठे हुए। तेज प्रताप जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हम तो बता दे रहे हैं कि भाई ये लोकतंत्र में ये जो है हिटलर शाही, तानाशाही, अफसरशाही जो चरम सीमा पर है, हम लोग लगातार इसको विरोध में आंदोलन करते हैं और करते रहेंगे जब तक छात्र छात्राएं या जो भी प्रतिनिधि हमारे विधायक लोग को रिहाई जब तक नहीं होता है, हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। देखिए हम लोग उनकी हैं आज जो अभी भी जेल में हैं और जिनके ऊपर केस दर्ज है, और बहुत सारे बच्चे अभी भी जहां बैठे हैं हम लोग की जानकारी में है, और साथी हैं यहाँ जो बैठे हैं, ये फर्स्ट हैंड जानकारी, ये नहीं है कि किसी और के माध्यम से, कि नौजवान बच्चे और बच्चियां, यहाँ तक कि लड़कियां भी अभी भी उनको हाजत में बंद रखा गया है। थाने पे लोग गए, हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं छोड़ रहे हो, जब ये पूरा हिंदुस्तान में ये बात हो गई कि सभी केस वापस होंगे और सभी बच्चों को छोड़ दिया जाएगा जो पकड़े गए हैं, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी हम इनको अदालत में पेश करेंगे, और वो सब बच्चों की उम्र 20 साल के लगभग में है। तो हम उनकी चिंता में, उनकी लड़ाई को लेकर के हम बैठे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी शुरुआती दौर है, करियर अभी पूरा पड़ा हुआ है, अगर वो जेल में रहते हैं तो क्या अपना डिमांड मांगना गलत है क्या? नहीं, डिमांड मांगना, लोकतंत्र में डिमांड मांगना क्या गलत है? ये तो मांगेंगे ही, और खास तौर से डेमोक्रेसी में बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं और उन संस्थाओं के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं हिंदुस्तान के नागरिक, लेकिन तमाम संस्थाओं का सरकारीकरण जो एक के बाद एक होते गया, और उसका नतीजा है ये कि लोग को खुद आकर के आगे अपनी बात कहनी पड़ी, और खासतौर से नौजवान बच्चे जिनकी भविष्य दांव पे लगी हुई थी, और 12 साल में सिर्फ, देखिए हम लोग की उम्र पढ़ाई लिखाई की बीती हुई है, लेकिन हमारे बच्चे हैं, और जो बच्चे इस रोड पे आए हैं वो सबके बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं। उनकी चिंता जायज़ थी और वो अपनी चिंता को लेकर के उनको आना पड़ा। शायद हम लोग की पीढ़ी जो है उस लड़ाई को ठीक से नहीं लड़ पाई, और अगली पीढ़ी आकर के उस लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ी। कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को अभी तक खोज रहे हैं, लेकिन उनका कोई था पता नहीं लग रहा है कि किस थाने में रखे हुए हैं, कोई केस दर्ज नहीं है, जेल नहीं भेजा गया है, कोई अता पता नहीं लग रहा है। अब मैंने कहा कि उसी चिंता में हम यहाँ बैठे हुए हैं, और इसके बस सिर्फ यही नहीं बैठे हैं, बल्कि हमारे साथी विभिन्न जगह थानाओं में जाके पता करने का भी काम कर रहे हैं कि कौन से बच्चे हैं जो अभी भी हाजत में बंद हैं, और इस धरना प्रदर्शन के समापन के बाद भी हम वही करने वाले हैं। तो धरना तो इसी शर्त पे खत्म किया गया था कि बच्चों पे FIR नहीं होगा, तो यही वादा खिलाफी, यही सरकार की बार बार वादा खिलाफी, इसी की वजह से तो ये इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये बोलती कुछ है, करती कुछ है, और इसकी जो भावना और नियत है उसमें खोट है, ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए इस लड़ाई को हम लोग अभी छोड़े नहीं है। विपक्ष के तौर पर आप लोग किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, हम विपक्ष के भी तौर पर हैं और हम हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पर भी यहाँ बैठे हैं। हम उन मुद्दों को, जिन मुद्दों से हम लोगों ने शुरू किया, वो कोई 2-3 विषय तक सीमित नहीं है, और खासतौर पर शिक्षा के ही विषय को ले लें, हम बाकी चीजों को छोड़ दें तो वो भी काफी व्यापक है। और बिहार के संदर्भ में ही अगर देखें तो 2-2, 3-3 साल लेट सत्र चलता है, और यहाँ बच्चों का भविष्य तो और भी बुरा स्थिति में है। तो हम सब उन सारी चीजों को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सब की पहली जो प्राथमिकता वो ये है कि सभी बच्चों को निर्दोष घोषित किया जाए और बच्चे अपने घर जाएं, सुरक्षित जाएं, इसकी चिंता है। अभी 12 से 15 साल के भी बच्चे, पता चल रहा है कि अभी हाँ, बंद में कई थाने, अलग अलग थाने में भी उनको बंद किया गया, डिटेन किया गया कल से अभी तक। हाँ, हम लोग को भी ये सूचना है, हम लोग की भी सूचना है। तो ये आप लोग क्या करेंगे? धरना पे बैठे रहेंगे? कि एक तो ये आवाज उठाने का है, लोगों को बताने का है कि नहीं, ये जो सरकार कर रही है तो मुहापन है और ये झूठ बोल रही है। और हम सिर्फ धरना पे ही नहीं बैठेंगे, बल्कि हम लोगों ने एक टीम भी बना रखा है, जिसके माध्यम से उन बच्चों के बारे में पता कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में पता कर रहे हैं, और जो भी मदद हम लोग की तरफ से हो सकता है उसको करने का कोशिश करें। मुझे एक अंतिम क्वेश्चन कि एक CGI के द्वारा कहा गया कॉकरोच, उसके बाद कहीं न कहीं विद्यार्थियों, बच्चों के बीच एक ऐसा बात निकला जो कॉकरोच बनकर पूरा सरकार को हिला दिया। हाँ, इस तरह से देखते हैं तो क्या ये एक तरह का एक अपना एक भावना? देखिए, ये तो बहुत दिनों से अंदर से नई पीढ़ी के अंदर एक तो गुस्सा था इसके प्रति। CGI साहब ने जो बोला, CGI साहब एक अंतिम दरवाजा है हिंदुस्तान के, जहाँ पे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं।
जब उन्होंने ही कह दिया कि नहीं ये सब कॉकरोच हैं, तो एक शब्द उन्होंने दिया, और जो नई पीढ़ी है खासतौर से इंस्टाग्राम पे जो ज्यादा एक्टिव है, उन्होंने उस शब्द को पकड़ लिया और उसी को यहाँ का रेजिस्टेंस का एक ये प्रतीक बना करके लड़ाई शुरू किया, और सारे बच्चे जो हैं उस शब्द से जुड़ गए, उस प्रतीक से जुड़ गए, और उन्होंने बताया कि कॉकरोच जिनको कहते हो वो क्या है। और जब उन्होंने अपना रूप दिखाया तो पूरी सरकार जो अपने को बड़ी ताकतवर कहती है, बैकफुट पे चली गई। विपक्ष के लिए जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है वो एक नया विकल्प के तौर पे देख रहे हैं या फिर समर्थन के तौर पे देख रहे हैं क्या? नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी सीजेपी है, हम नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक आंदोलन था, एक अभिव्यक्ति थी, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का बनना सिर्फ एक मूवमेंट नहीं होता है, कोई एक सिर्फ विषय नहीं होता है, वो तो पूरा पैकेज जब आता है सामने तो उन विषयों पे चर्चा करते हैं। हम लोग हार्डकोर पॉलिटिकल लोग हैं और हम आसानी से चीजों को कैसे समझेंगे जब तक हम जानेंगे नहीं कि इस देश की जो तमाम ज्वलंत बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर उनका क्या राय है। तो बगैर उस चीज को जाने उस चीज के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करें। क्या लगता है जेएनजी जो है पूरे भारत में ये बता दिया इस प्रदर्शन से कि भारत किसी का बपौती तो नहीं है, हमें किसी की बपौती नहीं है, गुलाम नहीं है। हाँ, जेएनजी को सैल्यूट है, धन्यवाद है, उसने वो कर दिखाया है जो हम सबकी इच्छा है। इसके लिए हम लोग दिल से सम्मान है हम लोगों में, मन में उनके प्रति, और बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कुछ नेताओं को भी मारा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, विधानसभा में आवाज अति उत्साह में कुछ बच्चों ने, जो भारी संख्या, जो करोड़ों की संख्या में बच्चे थे, उसमें से कुछ दर्जन बच्चों के द्वारा अति उत्साह में एक गलती हुआ है। हम लोग उसके समर्थक नहीं है, तो नहीं होना चाहिए इस डेमोक्रेसी के अंदर, और बच्चे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। सुना आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह, इन तमाम लोग से हमें जानकारी लिया, स्थापित करना है कि जितने भी लोग जो गिरफ्तार किया गया है उन लोगों को तत्काल छोड़ा जाए। इसी तरह तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहा। धन्यवाद।